तो फिर से शुरू करते हैं हम लोग इतिहास का छठा चैप्टर, यानी कि शहरीकरण एवं शहर जीवन। शहरीकरण एवं शहर जीवन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करना है सर, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, सामंत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी सामंत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी सर। तो इसका ऑप्शन की बात करें सर, तो ऑप्शन नंबर इसका आक्रामक प्रवृत्ति, यानी कि बी हो जाएगा सर। क्या होगा ऑप्शन, तो बी हो जाएगा, ठीक है। याद करते चलेंगे। अगला प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है सर। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सीमित क्षेत्र। क्या माना जाता है, तो सीमित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ सर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ठीक है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई सर। तो ध्यान रखें, 4 का होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अब 5 में देखते हैं प्रश्न संख्या, यानी कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है सर। ये बहुत अच्छा है, बता सकते हैं आप लोग, ग्राम में, कस्बे में, नगर में, महानगर में सर। ये तो आप लोग बता देंगे, तो महानगर में होता है। जनसंख्या का जो घनत्व होता है ना, वो महानगर में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची है। यानी 1810 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची है, ये बताना, ठीक है। यानी कि 70 साल में कहाँ तक पहुँच गए सर। तो ध्यान रखें, इसका ऑप्शन की बात करें सर, 40 लाख, यानी कि 4 गुना 70 साल में हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई सर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया सर। तो यहाँ पे ध्यान रखें, 8 का डी होगा, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ सर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सभी वर्ग का, यानी मध्यम वर्ग का भी, श्रमिक वर्ग का भी, और कृषक वर्ग का भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, तो डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, टेनेमेंटस क्या था। टेनेमेंटस क्या था। तो ध्यान रखेंगे, ये काम चलाऊ मकान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी सर, ये बताना है आप लोग को, ठीक है। क्या होगा इसका ऑप्शन, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी सर। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंदन की पैडिंगटन और फैरिंगियन स्ट्रीट के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद करेंगे, ठीक है। लंदन की पैडिंगटन और फैरिंगियन स्ट्रीट के बीच, ठीक है। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। भूमिगत रेल, ठीक है। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी, ये बताना है। कहाँ बनी है तो पता होगा, लेकिन कब बनी ये बताना है, ठीक है सर। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सर ए हो जाएगा, 1863 में। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1863। अगला प्रश्न, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन, ध्यान रखें, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी सर। इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, एबेनेजर हावर्ड। क्या होगा, हावर्ड। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है सर, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई सर। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन
ए हो जाएगा 1898 में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर, हाँ आप लोग को पता होगा गोलघर, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था सर? अब यहाँ बताएंगे, सैनिक रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, अस्त्र वस्त्र रखने के लिए, या पूजा करने के लिए? क्यों बनाया गया था वो गोलघर? चलिए तो ध्यान रखेंगे, उस गोलघर को अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो उसमें अनाज रखने का उद्देश्य था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? चलिए ये भी बता दीजिए, पटना का प्राचीन नाम क्या था सर? तो ध्यान रखेंगे, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, बहुत पुराना है पटना, यानी कि पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोलघर का निर्माण कब हुआ, ये बताना है सर। गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो ध्यान रखिए, हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? सबसे पुराना नगर कौन है सर? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, सासाराम होगा, या दरभंगा, या हाजीपुर, या गया? तो गया है, सबसे पुराना क्या है? गया है। बौद्ध वृक्ष कहाँ है सर? तो ध्यान रखेंगे, कहाँ पे बौद्ध जी के ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गया में, इसलिए गया क्या होगा? ऑप्शन बहुत पुराना है यह। ठीक है, प्राचीनतम नगर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें और आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे।